हाँ बच्चों, कैसे हो? आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं प्राइवेट, पब्लिक एंड ग्लोबल इंटरप्राइजेस। बेटा, इंटरप्राइजेस का मतलब मैंने बताया था, क्या होता है। एक बिजनेसमैन, सच एज अ बिजनेसमैन। हाँ, देखो होता क्या है इसमें। जैसे कि एक इंटरप्राइजेस का मतलब क्या हुआ, तुम एक कंपनी क्रिएट कर रहे हो, है ना। एक छोटी सी कंपनी, उस कंपनी का नाम क्या है? लल्लू लाल पकौड़े वाला। तो लल्लू लाल पकौड़े वाला, तुम तो मालिक हो गए, लेकिन लल्लू लाल पकौड़े वाला भी एक इंडिविजुअल की तरह माना जाएगा, कंपनी मानी जाएगी, है ना। कंपनी एक व्यक्ति होता है, एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, ये अब बिजनेस बिजनेस और मालिक क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। बिजनेस अलग तो मालिक अलग, है ना। बिजनेस अलग तो मालिक अलग, यही होता है। तो बिजनेस अलग और मालिक अलग, तो कहने का मतलब हमारा जो भी प्रॉफिट होगा कंपनी का होगा, हमारा जो सेल होगा कंपनी का होगा। हम एज ए वर्कर वर्क करेंगे ना। तो अब वो इंटरप्राइजेस का मतलब क्या होता है? सच एज अ कंपनी, है ना। एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो सकती है, ट्रेडिंग कंपनी हो सकती है, सर्विस सेक्टर में कंपनी हो सकती है, कोई भी कंपनी हो सकती है। हम लोग तो उसके एक छोटे मोटे एम्प्लॉई होते हैं। देखो, प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर का मतलब क्या होता है? प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है? प्राइवेट सेक्टर का मतलब जिनका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट किसका हो? कंट्रोल एंड मैनेजमेंट फुल्ली इंडिविजुअल या ओन्ड बाय द इंडिविजुअल कह सकते हो, या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। दो चार लोगों का भी हो सकता है बिजनेस, 5-6 लोगों का भी हो सकता है ना। पब्लिक सेक्टर का मतलब क्या हुआ? पब्लिक का सेक्टर का मतलब होली या पार्टली, पूरी तरह या आधा अधूरा। किसका हो सकता है? गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट में कौन? स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। तो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों में से कोई भी हो सकता है अगर, हाँ कोई भी हो सकता है, फुल्ली या होली कह सकते हो, ठीक है। तो देखो, पब्लिक सेक्टर को डेफिनेशन में लिख देना, पब्लिक सेक्टर की डेफिनेशन में लिखना, और प्राइवेट सेक्टर भी लिख देना, ठीक है। और क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। टू टाइप्स में बांटा गया है, पहला पब्लिक सेक्टर, दूसरा प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर पहला बोल सकते हो, प्राइवेट पब्लिक दोनों में से कोई लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो हमारा प्राइवेट सेक्टर पहला हो गया, पब्लिक सेक्टर दूसरा हो गया। तो प्राइवेट सेक्टर का मतलब कंट्रोल मैनेजमेंट किसका होता है? एक पब्लिक का होता है, तो इंडिविजुअल का होता है, किसी व्यक्ति का होता है। पब्लिक सेक्टर में गवर्नमेंट का हो सकता है, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, दोनों में से कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो प्राइवेट सेक्टर का मतलब देखो क्या है? सोल प्रोप्राइटर, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, ये सब जो हम लोग पढ़ते हुए चले आए। पार्टनरशिप, कोऑपरेटिव सोसाइटी, जॉइंट स्टॉक। कोऑपरेटिव सोसाइटी का मतलब भी मैंने बताया था। पार्टनरशिप का मतलब अगर नहीं समझ आता तो पिछला वीडियो आप देख सकते हो, ठीक है। तो देखो, और पब्लिक सेक्टर में क्या होता है? पब्लिक सेक्टर में डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, स्टैट्यूटरी कोऑपरेशन, है ना, गवर्नमेंट कंपनी, ये सब देखो। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का मतलब क्या होता है? कुछ डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है? अंडरटेक कर रखा है। जैसे रेलवे डिपार्टमेंट हो गया एक डिपार्टमेंट को, इसकी जिसकी मिनिस्ट्री अलग होती है। मिनिस्ट्री मतलब बोले तो जिसके मिनिस्ट्री मतलब ऐसे बोल सकते हो, मंत्री जिसके अलग होंगे। इन सब की जो है कि कंट्रोल पूरी तरीके से गवर्नमेंट का होगा, है ना, उस पर गवर्नमेंट का होगा। कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी मिनिस्ट्री के जो मेंबर्स होंगे, जो पार्लियामेंट में बैठे रहेंगे, जो भी बैठ करके एक्टिविटीज़ को देखते हैं, वो सब लायबल होंगे। कोई भी गलतियां होती है, कुछ भी होता है, तो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में वही लोग रिस्पॉन्सिबल होंगे, ठीक है। स्टैट्यूटरी कोऑपरेशन, जो लीगली कोऑपरेट होते हों। लीगली कोऑपरेट का मतलब क्या हुआ? जैसे FCI वगैरह हो गया। FCI का मतलब क्या हुआ? फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ये क्या करते हैं? ये स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन है। स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन में क्या होते हैं? ये स्टैट्यूटरी का मतलब होता है लीगल कॉपरेशन। अब तुम कोऑपरेटिव सोसाइटी से जो खाद वगैरह मिलता है 10 रुपये की, जो मिनरल्स मिलते हैं जो खेतों में छिड़कने के लिए, तो फूड ऑर्गेन्स वगैरह जो होते हैं ना, ये सब जितने भी मिलते हैं हम लोग को,
जो जाते हो वहाँ से मार्केट से ना खरीद करके सरकार की दुकान से खरीद के लेकर के आते हो, जो सस्ते रेट पे मिलते हैं, वही तो है स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन। गवर्नमेंट ने बोल रखा है आप इससे ज़्यादा नहीं बेच सकते हो, है ना। हालांकि इस पर गवर्नमेंट की जो इंटरनल मैनेजमेंट होती है, कंट्रोल मैनेजमेंट होती है, सब गवर्नमेंट की भी होती है, 51% से ज़्यादा होती है। 51% से ज़्यादा अगर 51% से ज़्यादा होगी तो गवर्नमेंट पब्लिक कंपनी कहलाएगी वो, है ना। यानी कि कह सकते हो कि पब्लिक कंपनी में 51% से ज़्यादा पब्लिक का कुछ भी नहीं है, पब्लिक का नहीं है, किसका होता है, गवर्नमेंट का होता है। गवर्नमेंट कंपनी, ऐसी कंपनी जो फुल्ली गवर्नमेंट कंट्रोल हो, ऐसी कंपनी सर कोई कंपनी है ऐसी जो फुल्ली गवर्नमेंट कंपनी हो? बेटे रेलवे भी एक प्रकार का डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के तहत भी आता है और ये कंपनी के तहत भी होती है। ये पूरी एक तरीके से एकदम पूरी तरीके से गवर्नमेंट कंपनी है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फॉर्म ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। कैसे बनता है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस? फॉर्म मतलब बनना। देखो 3 टाइप्स के हैं हमारे, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, नंबर 2 स्टैट्यूटरी, नंबर 3 गवर्नमेंट अंडरटेकिंग, है ना, गवर्नमेंट अंडरटेकिंग। तो अब क्या बोलेंगे, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। व्हाट इज द डिपार्टमेंटल? देखो द ओल्डेस्ट एंड ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ पब्लिक इंटरप्राइज, ये बहुत पुराना होता है ना। इट इज़ मैनेज बाय द गवर्नमेंट ऑफिशियल ऑफ वन ऑफ द गवर्नमेंट डिपार्टमेंटल। देखो गवर्नमेंट डिपार्टमेंटल क्या होती है, इसका जो है कि कंट्रोल एंड मैनेजमेंट मैनेज करती है इसको, ठीक है, गवर्नमेंट के द्वारा। इट इज़ द अंडर कंट्रोल कंसर्न मिनिस्टर ऑफ द डिपार्टमेंट। देखो भी इसके भी क्या होते हैं, डिपार्टमेंट होते हैं, इसके मिनिस्टर होते हैं, डिपार्टमेंट के मिनिस्टर होते हैं ना। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। हु इज़ आंसरेबल गवर्नमेंट थ्रू पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के थ्रू क्या होते हैं, ये आंसरेबल होते हैं, आंसर भी देते हैं कि ठीक है भैया हम ये करेंगे, ऐसे करेंगे, इस तरीके से करेंगे, इस कंपनी को इतना ले जाएंगे, आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल रेलवे होता है, रेलवे देखते हो उसका मिनिस्ट्री अलग है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और ऑल एक्टिविटीज़ जितने भी होते हैं कौन देखता है, वही खुद देखते हैं, पार्लियामेंट में जो बैठे होते हैं ना वही लोग देखते हैं, है ना। देखो हालांकि रेलवे को सब प्राइवेटाइजेशन करने वाले थे लेकिन हुआ नहीं, पूरी तरीके से हुआ नहीं। फाइनेंस ऑफ, अच्छा, फीचर्स ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। फीचर क्या होता है, फाइनेंस, नंबर 1 फाइनेंस, नंबर 2 अकाउंटिंग सिस्टम। फाइनेंस कौन होता है, ये देखो इसका फाइनेंस बजट के द्वारा, पार्लियामेंट में बजट के द्वारा जो है ये डिसाइड किया जाता है। देखो कहता है क्या है फाइनेंस, इट पूरा जूम करके दिखाते हैं। इट इज़ फाइनेंस बाय द गवर्नमेंट थ्रू एलोकेशन ऑफ फंड। एलोकेशन ऑफ फंड का मतलब मैं बताऊंगा अभी तुरंत, इसको टिक कर लो। एलोकेशन ऑफ फंड, एलोकेट करना, निर्धारण करना, ठीक है, ये रहा एलोकेशन, ठीक है, एलोकेशन ऑफ फंड इन द एनुअल जनरल बजट ऑफ पार्लियामेंट। देखो एनुअल जनरल बजट, साल भर में एक बजट बनता है, कैसे क्या होगा, फाइनेंस कहाँ से आएगा, कैसे जाएगा, जो है कहाँ खर्चा करना है, इन सब सारा चीज़ों का हिसाब किताब कहाँ मिलता है हमको, पार्लियामेंट में बजट के द्वारा बनता है, ठीक है। गवर्नमेंट ट्रेजरी प्रोवाइड्स फाइनेंस एंड रेवेन्यू। ऑन को टिक करना, बताएंगे ऑन क्या मतलब है। ऑन मतलब सीधे सीधे ऐसे कर सकते हो जो पैसा हमको रेवेन्यू के तहत आएगा। सेल जो होता है ना, सेल इज कॉल्ड रेवेन्यू। तो रेवेन्यू का मतलब जो पैसा रिसिप्ट हो रही है। इज आल्सो पेड इनटू द ट्रेजरी। जो भी रेवेन्यू पैसा, जैसे मान लो रेलवे टिकट है, रेलवे टिकट तुमने जैसे ही टिकट का तुमने क्या किया, अरे भारतीय डाक हो गया, रेलवे हो गया, ये सब जो गवर्नमेंट की जो गवर्नमेंट अंडरटेकिंग है ना, ये क्या करते हैं, अगर मान लो जैसे तुमने रेलवे टिकट खरीदा 500 रुपये, तो सीधे ट्रेजरी डिपार्टमेंट में चला जाएगा पैसा। वहाँ से पैसा उनको तो एक तरीके से रेवेन्यू मिल रही है, इनकम मिल रही है उसकी। इसकी रेलवे में जैसे टिकट तुमने कराया 500 रुपये, वो रेलवे को मिल गया, वो ट्रेजरी डिपार्टमेंट में जाएगा। अब वहाँ से ही सबको सैलरी है, सब खर्चे है, इंक्रीमेंटल है, कहने का मतलब जो बढ़ते हैं, जो डेवलपमेंट करना है रेलवे का, वो सब कहाँ आएगा, यहीं पर आएगा, है ना। यहीं से पैसा खर्चा होता है, कहाँ से, ट्रेजरी डिपार्टमेंट। अकाउंटिंग सिस्टम जैसे हर जगह अकाउंटिंग होती है ना,
अदर डिपार्टमेंट में, ऐसे यहाँ पर भी होती है। अकाउंटिंग और ऑडिट कंट्रोल होता है। ऑडिट कंट्रोल का मतलब क्या होता है? ऑडिट का मतलब क्या होता है? छानबीन करना। अकाउंटिंग का मतलब लेखा जोखा। भैया जो तुमने लेखा जोखा किया, कहाँ खर्चा किया, सबका हिसाब किताब बताओ चलो ना। ऑडिट होता है हिसाब किताब बताने का, और हिसाब किताब लिखना। अकाउंटिंग हिसाब किताब बताना। एक मतलब कोई दूसरा बंदा जाएगा, जैसे सीए का जाएगा, कोई बहुत बड़े लेवल पे जाएगा, तो वो क्या करेगा? ऑडिट करेगा, देखेगा कहाँ खर्चा किए हो, ये लिखे हो तो कहाँ लिखे हो, तो सारी चीज़ें बताना पड़ेगा आपको, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप कहीं अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में, तो आपको कोई आएगा तो पूछेगा तो बताना पड़ेगा सब कुछ। भैया हमने यहाँ पर ये यहाँ पर खर्चा हुआ था, इसकी एंट्री यहाँ पर हुई है। मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का मतलब इट इज़ मैनेज एंड कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट के द्वारा मैनेजमेंट होता है, ठीक है। अपॉइंटमेंट ऑफ द एम्प्लॉय, कौन अपॉइंटमेंट करता है? पहले तो एक देखो, एक इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के तहत जो ऑफिसर्स होते हैं वो, या सिविल सर्विसेज के तहत इसके जो ऑफिसर्स होते हैं ना, वो अपॉइंट होते हैं। और बहुत सारी जो है कि एग्जामिनेशन होते हैं, ये गवर्नमेंट के थ्रू अपॉइंटमेंट होती है इन सब के एम्प्लॉई। अकाउंटेबिलिटी, जिम्मेदारियाँ किसकी होगी? अकाउंटेबिलिटी। अब पार्लियामेंट में जो बैठा है ना, जो साल भर 5 साल तक देखने वाला कार्यकाल होगा, जैसे रेलवे का 5 साल का कार्यकाल, जैसे प्रधानमंत्री जब वोटिंग वगैरह होती है तो रेल मिनिस्टर बनाया जाता है। रेल मिनिस्टर के तहत वही जो पार्लियामेंट में जो बैठे होते हैं वही लोग क्या होंगे? रिस्पॉन्सिबल होंगे, ठीक है। मेरिट्स डिपार्टमेंट, मेरिट्स ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है बेटा ये। कंप्लीट गवर्नमेंट कंट्रोल, क्या होता है? कंप्लीट गवर्नमेंट कंट्रोल। कंप्लीट मतलब पूरा गवर्नमेंट। आंसरेबल टू पार्लियामेंट, ये आंसरेबल होता है कौन? पार्लियामेंट में जो बैठे लोग हैं ना, वही लोग आंसरेबल है। सोर्स ऑफ इनकम तुम लोग जानते हो कहाँ से होती है? सोर्स ऑफ इनकम डायरेक्टली गोज टू द गवर्नमेंट। इट्स गोज डायरेक्टली टू द ट्रेजरी डिपार्टमेंट। जैसे तुमने क्या किया? सोर्स ऑफ इनकम ऑफ द गवर्नमेंट, इट गोज डायरेक्टली टू द ट्रेजरी। ये जब जो पैसे होते हैं, देखो जैसे मैंने वो बताया था, जैसे तुमने टिकट बुक किया, जैसे खिड़की पे जाकर टिकट बुक किया 500 का, ये 500 रुपया तुरंत कहाँ चला जाएगा? ट्रेजरी डिपार्टमेंट में चला जाएगा। ट्रेजरी डिपार्टमेंट में जाएगा तो अब ये गवर्नमेंट की इनकम हो जाएगी। सोर्स ऑफ इनकम इसी को बोलेंगे, ठीक है। सूटेबल ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, बेटा ये बहुत सूटेबल होता है, इसकी बहुत ज़रूरी होती है जो है कि सिक्योरिटी की। लिमिटेशन ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। लिमिटेशन, देखो कुछ लिमिटेशंस भी होते हैं ना, हर इंसान के लिमिटेशन। लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी मतलब उतार चढ़ाव। ऐसा तो नहीं कर सकते हो कि आज हमारा 500 का टिकट हो गया, कल हमारा 50,000 का हो जाएगा। लैक है, अभाव है, फ्लेक्सिबिलिटी 5,000 का भी नहीं हो सकता है ना, या फिर 500 का तो 200 का हो जाए, ये ऐसा नहीं हो सकता। एक बार रेट फिक्स हो गया तो फिक्स हो गया, इसका रेट ज़्यादा जो है कि बढ़ता घटता नहीं है। देखते हो रेलवे का टिकट कभी बढ़ता है ज़्यादा, 10-20 रुपये बढ़ गया ज़्यादा से ज़्यादा। लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी। डिले इन डिसीजन मेकिंग, भाई डिले होता है डिसीजन मेकिंग में। कहने का मतलब कोई भी काम करवाना होगा ना, उसका अप्रूवल लेना पड़ेगा मिनिस्ट्री से जा कर के, बहुत सारा काम करवाना पड़ता ना। और क्या है? ये सब छोड़ो, 1-2 लाइन छोड़ दो, ये सब जो छोटे छोटे हैं ये सब छोड़ो। यूनिट गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, चलो इसको, हाँ इंडिफरेंट कंज्यूमर्स, 1-2 लाइन यहाँ से अब आ जाओ। इसको छोड़ो, ये सब जो है कि तीन ही 4 लिखना है, ज़्यादा लिखना नहीं है। ये लिख सकते हो, ये वाला लिख सकते हो, इम्पोर्टेंट हो सकता है थोड़ा। रेड टैपिज्म का मतलब डे टू डे जो भी ऑपरेशन में होते हैं ना हमारे। एक सेकेंड, देखो लिखा हुआ है फॉर इवन फॉर रूटीन मैटर एंड डे टू डे ऑपरेशन प्रायर सेक्शन ऑफ द, कट गया यहाँ पर, नहीं लिखा दिख रहा है कुछ भी। of the relevant authority is necessary. The enterprise is bounded to the, क्या लिखा है जी, ब्यूरोक्रेटिक होता है ना, ब्यूरोक्रेटिक
प्रूडेंस, मतलब प्रूडेंस का मतलब ये होता है कांस्टेंट, कहने का मतलब ये पूरी तरीके से कांस्टेंट होता है, इसका रेट गौरव बढ़ता है। प्रूडेंस का मतलब होता है घटना न बढ़ना, ठीक है। प्रूडेंस प्रोसीजर्स, क्या लिखा है जी, कुछ दिख ही नहीं रहा है, समझ ही नहीं आ रहा है आगे चीज़ें तो।